दोस्तों, मैं प्रवीण यादव आपके यूट्यूब चैनल वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आप लोगों को भारतीय संविधान की अनुसूचियां के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो हर एक एग्ज़ाम में पूछते हैं। ये PYQ क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़िए। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवीजन करिए ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो साथियों, क्वेश्चन को जाने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक, तो साथियों, ये आज का पहला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो याद रखिएगा साथियों, 12। कितना अनुसूचियाँ हैं? तो 12। पहली अनुसूची में क्या वर्णित है? तो साथियों याद रखिएगा क्या वर्णित है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची वर्णित है। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? दूसरा अनुसूची है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन से संबंधित है। दूसरा अनुसूची राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, तीसरी अनुसूची में क्या शामिल है? तो साथियों तीसरी अनुसूची में शामिल है शपथ और प्रतिज्ञा। क्या है? शपथ और प्रतिज्ञा शामिल है साथियों। अगला है चौथी अनुसूची। इसमें क्या शामिल है? याद रखिएगा साथियों, इसमें राज्यसभा में राज्यों के जो प्रतिनिधित्व है वही इसमें शामिल है। किसमें? चौथा नंबर पे, चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची क्या है? पांचवी अनुसूची में क्या आता है? तो पांचवी अनुसूची में साथियों अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। छठवां अनुसूची क्या है? अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? याद रखिएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको याद करने का ट्रिक होता है ATMM। मतलब ATMM। A से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय, M से मिजोरम। ओके साथियों। अगला क्वेश्चन है, सातवीं अनुसूची में क्या दिया गया है? साथियों याद रखिएगा सातवीं अनुसूची में जो है वो क्या दिया गया है? तो केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची के बारे में दिया गया है। ठीक, अगला है आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? साथियों याद रखिएगा 22 भाषाएं हैं। नौवीं अनुसूची का उद्देश्य क्या है साथियों? तो नौवीं अनुसूची का उद्देश्य है साथियों भूमि सुधार कानून की सुरक्षा करना, भूमि सुधार कानूनों की सुरक्षा। 10वीं अनुसूची क्या है? तो याद रखना दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड 10वीं अनुसूची है। 11वीं अनुसूची किस संशोधन से जोड़ी गई है साथियों? तो याद रखिएगा 73वां संशोधन है। अगला है 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा नगर पालिकाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई अंतिम भाषा कौन सी थी? 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई अंतिम भाषा क्या थी? तो याद रखना उपरोक्त सभी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये चारों भाषा जोड़ी गई है, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली है, संथाली नहीं है। ये क्या है? ये उपरोक्त सभी को जोड़ा गया है, बोडो को, डोगरी को और मैथिली को, तीनों को जोड़ा गया है। और किस संशोधन से? तो याद रखिएगा 922, मतलब कि 92वां संशोधन 2003। संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों के सीटों की बंटवारा की संख्या को डिसाइड करती है? तो याद रखिएगा चौथी अनुसूची है। संविधान की 5वीं अनुसूची किस क्षेत्र के प्रशासन से जुड़ी है? तो याद रखिएगा साथियों ये अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से जुड़ी हुई है। 6वीं अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों की व्यवस्था किसके लिए की गई है? तो याद रखिएगा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लिए की गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया ATMM करके। 6वीं अनुसूची के अंतर्गत किस प्रकार की परिषदें बनाई गई? तो याद रखिएगा स्वायत्त जिला परिषद। 7वीं अनुसूची क्या है? अनुसूची के अनुसार केंद्र सूची में लगभग 7वीं अनुसूची के अनुसार केंद्र सूची में लगभग कितने विषय हैं साथियों? तो याद रखिएगा 100। 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्य सूची में कितने विषय हैं साथियों? तो याद रखिएगा 61। 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो याद रखिएगा 52। 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? तो याद रखिएगा साथियों 14 भाषाएं थी। संविधान की 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? तो याद रखिएगा साथियों 1951 में पहले संशोधन के वक्त जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या है साथियों? तो 9वीं अनुसूची का उद्देश्य है कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर
बी है। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है साथियों? तो याद रखिएगा 1985 में जोड़ी गई है 52 संशोधन से। और आपको कमेंट में बताना है कि 1985 में 52 का जो संशोधन हुआ उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? 10वीं अनुसूची को क्या कहा जाता है साथियों? 10वीं अनुसूची को दल बदल विरोधी अनुसूची कहा जाता है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो याद रखिएगा 29 है, ये जो पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं साथियों? तो याद रखिएगा 18 विषय हैं जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। 11वीं और 12वीं अनुसूची की किस संशोधन से जोड़ी गई हैं? तो याद रखिएगा 73वां और 74वां से जोड़ी गई हैं। संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा 5वीं। कौन सी साथियों? 5वीं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? तो शक्तियों का विभाजन कौन करता है साथियों? तो याद रखिएगा 7वीं अनुसूची। कौन सा? 7वीं अनुसूची। संविधान की पहली अनुसूची में क्या दिया गया है साथियों? तो याद रखना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में दिया गया है। संविधान की दूसरी अनुसूची में किनके वेतन और भत्तों की बात की गई है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि के बारे में, भत्ते के बारे में बात की गई है। संविधान की तीसरी अनुसूची किनसे संबंधित है साथियों? तो तीसरी अनुसूची संबंधित है शपथ और प्रतिज्ञा से। संविधान की चौथी अनुसूची में क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व को दिया गया है। 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या कितना है दोस्तों? तो याद रखना 22 है। संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित विषय बताती है। कितना है विषय नगर पालिका में? तो 18। संविधान की 5वीं अनुसूची से संबंधित प्रशासन कौन देखता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति देखता है। 6वीं अनुसूची में कितनी स्वतंत्रता परिषदें हैं? तो याद रखिएगा साथियों आप लोग 6। कौन सा संशोधन 8वीं अनुसूची में भाषा जोड़ने के लिए जाना जाता है? तो याद रखना 92वां 2003 92 संशोधन। 92वें संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो याद रखना साथियों बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषा जोड़ी गई है। ऑप्शन नंबर ए। 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में कौन सा विषय आता है साथियों? तो याद रखिएगा शिक्षा। क्या आता है? शिक्षा, जो कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता रहता है एग्जाम में। केंद्र सूची में आने वाले विषय कौन से हैं? याद रखिएगा केंद्र सूची में आने वाले विषय हैं रक्षा, ऑप्शन नंबर सी। राज्य सूची में आने वाले विषय कौन से हैं? तो याद रखिएगा जन स्वास्थ्य। संविधान की कौन सी अनुसूची संसद के सदस्यों की शपथ निर्धारित करता है? तो याद रखना साथियों तीसरी। संविधान की कौन सी अनुसूची में न्यायाधीशों को वेतन दिया गया है? तो याद रखिएगा साथियों दूसरी। पंचायती राज संस्थाओं की सूची किस अनुसूची में है? तो याद रखिएगा साथियों पंचायती राज संस्थाओं की सूची किस अनुसूची में है? तो दोस्तों याद रखिएगा 11वीं में। नगर पालिका की जो अनुसूची है वो 12 नंबर की है। संविधान की कौन सी अनुसूची भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है? तो याद रखिएगा 9वीं। 12वीं अनुसूची किस संशोधन से जोड़ी गई है दोस्तों? तो याद रखिएगा 74वां संशोधन से। दोस्तों आज का ये 50 लास्ट क्वेश्चन था। ये टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आप इसे अच्छा से पढ़िए। इसका PDF आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको इनका PDF मिल जाएगा। दोस्तों यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम आपको अगली क्लास में अगले टॉपिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे।